बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एनालिटिक्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम सीखने से पहले हमें एक तो डेफिनेशन है उनको पहले समझ लेना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन है सेट। सेट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, द डेफिनेशन ऑफ सेट इज़ जस्ट लाइक अ collection of a well defined and distinct objects is called set। यहाँ पे ज़रा इसमें जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है इसको ज़रा गौर से ज़रा देखिएगा। इसमें दो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी सबसे पहले हमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट इनका मीनिंग पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो सेट होता है वो बेसिकली कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दिस इज आल्सो अ कलेक्शन। ये भी कलेक्शन है। इसमें देखें तो दो हमारे पास बोर मार्कर हैं और एक सिंपल मार्कर है। दिस इज आल्सो अ कलेक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड? क्योंकि देखें, इसको हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ बोर मार्कर, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये बोर मार्कर तो है ही नहीं है। और ना ही हम इसको ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिंपल मार्कर, नो, क्योंकि यहाँ पे फिर ये सिंपल मार्कर नहीं है। इट मीन्स कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बातें करते हैं, ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। जब हमने ये बात कही कि कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, इट मीन्स कि इस कलेक्शन में तमाम एनिमल्स ही मौजूद हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे मिसाल ली तो हम अगर वो कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ ओके स्टूडेंट्स, दूसरी मैंने एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ बोर मार्कर। अब मेरे सामने मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे मार्कर काफ़ी सारे रख लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास आगे कलेक्शन ऑफ बोर मार्कर। तो यस, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ बोर मार्कर। ये वेल डिफाइंड हो गया कि देखें जी, यहाँ पे जितने भी मार्कर हैं वो तमाम एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, अगर हमने एनिमल्स की बात की तो ऐसा सेट जिसमें तमाम एनिमल्स ही मौजूद हैं। फिर हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, 9th क्लास के स्टूडेंट्स की कलेक्शन। तो उसमें भी हम तमाम ऐसे स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे जो सिर्फ 9th क्लास में पढ़ते हैं। सो वो वाली कलेक्शन हो जाएगी वेल डिफाइंड, जिस तरह ये वाली वेल डिफाइंड होगी। लेकिन अगर हम इसमें किसी और चीज़ को ऐड कर दें, किसी और चीज़ को अगर हम इसमें रख देंगे तो दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन तो है मगर वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कैटेगरी की चीज़ें मौजूद हैं। सो अब हमने पहली डेफिनेशन जब हमने करनी है तो पहला वर्ड जो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग उसमें तमाम एलिमेंट्स जो मौजूद होंगे, तमाम ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो तमाम एक ही कैटेगरी के होंगे। तो ये तो हो गया वेल डिफाइंड। उसके बाद दूसरा वर्ड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि हमारे पास एक कलेक्शन है, अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड हो गया, एंड डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब है कि इसमें तमाम अलग अलग होने चाहिए। देखें तो यस, दिस इज़ अ ग्रीन कलर, दिस इज़ अ ब्लैक कलर, दिस इज़ अ रेड, दिस इज़ अ ब्लू एंड दिस इज़ अगेन ब्लैक, यानी कि ये दोनों मैच कर गए। लेकिन हमने तो कहा था कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, मगर ये दोनों मैच कर गए। इट मीन्स कि ये भी डिस्टिंक्ट कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड है यस, मगर डिस्टिंक्ट कलेक्शन नहीं है। तो डिस्टिंक्ट कलेक्शन के लिए हमें इसको उठा लेना चाहिए। अगर हम इसको उठा लें तो देन अगर हम इसमें देखें तो यस, दिस इज़ आल्सो अ डिस्टिंक्ट कलेक्शन। वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट कलेक्शन भी है। कि डिस्टिंक्ट कलेक्शन मीन्स कि हर एलिमेंट अलग अलग है, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। सो सेट्स डज नॉट अलाउ द रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सेट्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स की रिपीटिशन को अलाउ नहीं करते। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं। अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अ सेट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड
सेट। जैसे कि मैंने बात कही एज कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपके सामने ये कलेक्शन लिखी हुई है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। अगर हम इसको देखें तो ये तमाम इसमें एनिमल्स ही मौजूद हैं, तमाम इसमें एनिमल मौजूद है, इसका मतलब कि ये वेल डिफाइंड है। फिर हमने ये देखना कि डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट में देखें तो कोई भी नाम रिपीट नहीं हुआ। अगर कैट है तो वो एक दफ़ा ही लिखा हुआ है, रिपीट नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये भी डिस्टिंक्ट कलेक्शन है। अब इस डिस्टिंक्ट कलेक्शन को हम अगर हमने सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसमें करली ब्रैकेट्स दोनों तरफ यूज़ कर लेंगे। तो दिस इज़ अ सेट ऑफ, अब हम इसको कलेक्शन नहीं, अब हम इसको सेट कहेंगे। दिस इज़ अ सेट ऑफ एनिमल्स, दिस इज़ अ सेट ऑफ एनिमल्स। और हम सेट्स को डिनोट करते हैं, सेट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं ABCD एंड सो ऑन, इस तरह के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनसे हम सेट्स को डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे बात कर दी कि A इज़ अ सेट ऑफ एनिमल्स, A इज़ अ सेट ऑफ, A इज़ ओके स्टूडेंट्स। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि सेट क्या होता है। सेट बेसिकली एक कलेक्शन होती है ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि यहाँ तो इसने वेल डिफाइंड मीन्स कि एक ही कैटेगरी के तमाम एलिमेंट्स यहाँ में मौजूद होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि सेट्स डज नॉट अलाउ रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि सेट्स में ऑब्जेक्ट्स की रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए। देन दैट कलेक्शन विल सेट टू बी सेट। अगर हम बात करें कि सेट को लिखने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो दिस इज आल्सो अ रिपीटेशन ऑफ सेट। कि ये भी डेफिनेशन ऑफ सेट ही है, ए इज़ अ सेट ऑफ एनिमल्स। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक एनिमल्स का सेट है। इस तरह मैंने ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ, दिस इज आल्सो अ मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। ये भी एक मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। सो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है, वो मैथमेटिक्स में हम उसको डिस्कस करते हैं। इसको हम नंबर्स के बारे में कर लेते हैं कि इसको मैं अगर चेंज कर लूँ कि B इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो ये इससे हमें पता चल जाता है कि B इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सो ये भी एक मेथड है। दूसरा एक मेथड है, हम इसको कह सकते हैं कि B इक्वल टू B में B एक सेट है जिसमें X एलिमेंट है, जबकि X यहाँ पे हम लिखेंगे जबकि X ग्रेटर देन 1 से और इक्वल टू B और लेस देन और इक्वल टू 5 है। एंड इसको और बढ़ते हैं, एंड X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो दिस इज आल्सो अ मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। ये भी एक तरीका हो गया सेट को लिखने का। एक और मेथड है जो कि हम लिख सकते हैं कि B इज़ इक्वल टू, अब इसमें सारे एलिमेंट्स लिख लें 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज आल्सो अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कि हमने टोटल 3 मेथड्स सीखे हैं कि एक सेट को हम डिफरेंट मेथड, 3 डिफरेंट मेथड से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि सेट की पहले हम डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में जो फ़र्क है, इसमें क्या इनकी डिफरेंस होता है, वो हमने डिस्कस किया। और देन हमने मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट हमने डिस्कस किया। अब हम उसकी एक दो मिसालें हैं वो हम देख लेते हैं जो वेल नाउन है। वेल नाउन एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके सामने सेट्स की डिफरेंट एग्जांपल्स लिख दी हैं जो कि वेल नाउन है। सबसे पहली एग्जांपल है एन, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ अ नेचुरल नंबर्स। दिस इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी ये 3 डॉट्स का मतलब कि सो ऑन चलते जा रहे हैं अप टू इन्फिनिटी के नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स आगे ये चलते जा रहे हैं, मिलियंस तक चलते जा रहे हैं। इस तरह होल नंबर्स का सेट जो होता है इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें मुकम्मल तौर पर नेचुरल नंबर्स भी मौजूद होते हैं और साथ में एक नंबर एक्स्ट्रा होता है जिसको हम ज़ीरो कहते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवा दें दिस विल बिकम अ सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, देन अगर हम इसमें बात करें तो ये तमाम नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर हम इनके नेगेटिव्स को भी लिखना शुरू कर दें, अगर इनमें हम नेगेटिव्स को भी ऐड कर दें तो देन दिस विल बिकम अ सेट ऑफ ज़ीरो। इसको हम कहते हैं इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसको लिखने का तरीका एक और भी होता है, आप ये भी देख सकते हैं। और देखें यहाँ पे हम इसको दरमियान में ज़ीरो रखें, इस तरफ -1, इस तरफ +1, ठीक है, फिर इस तरफ 2 और इस तरफ -2, इस तरफ 3 और इस तरफ -3, और इसको हम इस तरफ भी कंटिन्यू चलता जाएगा, 3 डॉट्स लगा दें और इस तरफ भी 3 डॉट्स लगा दें, इधर भी कंटिन्यूस चलता आ रहा है। तो इट मीन्स कि इस सेट में, इस कलेक्शन में पॉजिटिव वाले नंबर्स भी मौजूद हैं और नेगेटिव वाले नंबर्स भी मौजूद है। तो दैट कलेक्शन इज सेट टू बी सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद अगर हम देखें तो एक नंबर्स के, दो नंबर्स के दरमियान, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कहता हूँ ये 0 है और ये 1 है, इस 0 और 1 के दरमियान बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर मौजूद हो सकता है जिसको हम 1/2 कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक नंबर मौजूद हो जिसको हम 1/3 कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक नंबर मौजूद हो जिसको 1/6 कह सकते हैं। सो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं दो नंबर्स के दरमियान, इनको हम ये चूँकि बटे की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि Q इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स विच इज़ द फॉर्म ऑफ P/Q सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू Z। इसको हम बिलोंग्स पढ़ते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू Z एंड, इसको हम एंड लिख सकते हैं ऐसे, इसको जो A होता है ना A, इसको A वाला दरमियान वाली डंडी को अगर ना लगाएं तो ये और बन जाता है एंड, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम नंबर्स P/Q की फॉर्म में लिखे हों और P और Q सारे इससे बिलोंग करते हों, और साथ में Q पे भी कंडीशन है कि जो नीचे वाला नंबर होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और अगर हम देखें तो ये वाले तमाम रैशनल नंबर्स हैं, इन सबको रैशनल नंबर्स कहते हैं, रैशनल नंबर्स, ये तमाम रैशनल नंबर्स हैं। तो यस, ये तमाम नंबर्स जो इंटीजर्स हैं ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखें 1 है ना, तो 1 के नीचे हम 1 इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, यस दिस इज़ अ पॉसिबल। 2 है तो 2 के नीचे भी 1 हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, 3 है तो 3 के नीचे भी 1 हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, P/Q फॉर्म। सो ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन तमाम को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स का एक अलग से टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि रैशनल नंबर्स को मज़ीद इसकी टाइप्स होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाते हैं कि ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि हमारे पास ये स्क्वायर रूट का एक नंबर होता है, ये शायद आपने ये हम रैशनल नंबर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। ये एक ऐसा नंबर है जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रियल नंबर्स का सेट एक ऐसा होता है जिसमें रैशनल नंबर भी सारे होते हैं और इस तरह के सारे नंबर भी होते हैं, यानी रैशनल नंबर्स और ये वाले इर्रेशनल नंबर्स जो कि रैशनल ना हो। तो रियल नंबर्स, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो ये थी वेल नोन एग्जांपल्स सेट्स की जो कि हम अपने कैलकुलेशंस में भी यूज़ करते हैं और हमें ये यूजुअली हर प्रॉब्लम में ये हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें ये याद होती हैं। तो हमने आज के लेक्चर में नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया और उसमें सबसे पहले हमने सेट की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझा और देन हमने उसकी वेल नोन एग्जांपल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनल नंबर्स को
आगे एलेबोरेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर्स में आगे की 2 टाइप्स होती हैं। तो रैशनल नंबर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसकी टाइप्स को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।